हाँ, आप दोनों को जिस चीज की जरूरत है आप मुझसे मांग सकते हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। अगर मैं जिंदा रहूंगा तो मुसीबत में सबकी मदद करूंगा, लेकिन अगर आप दोनों मुझे काट दोगे तो मेरी शक्तियाँ भी खत्म हो जाएंगी। कालू भैया, हम इस सेब के पेड़ से सूखी लकड़ियाँ ही मांग लेते हैं, जिससे हमें सूखी लकड़ियाँ ढूंढने पहाड़ों पर नहीं जाना पड़ेगा। ये कहानी रायपुर जंगल की है। कालू, अरे ओ कालू, जल्दी उठो और जाकर जंगल से लकड़ियाँ ले आओ। हमारे घर की छत पूरी तरह से टूट गई है। अगर बरसात हो गई तो हम कहाँ जाएंगे? सुंदरी, इससे अच्छा तो मैं तुमसे शादी ही ना करता। तुम जब देखो तब कालू कालू लगाए रखती हो। अरे मेरा सोना तो तुमसे बर्दाश्त ही नहीं होता। किस्मत तो मेरी खराब थी, जो मेरी माँ ने तुम जैसे आलसी और आवारा कौवे के साथ शादी कर दी। अरे मेरा नहीं तो अपने छोटे से बच्चे के बारे में सोच लो। लकड़ियाँ लाकर अपनी घर की छत की मरम्मत कर लो, नहीं तो मरेंगे हम सब बारिश में इस घर के नीचे दबकर। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी से कुल्हाड़ी लेकर चला जाता है। वो रास्ते में सोचता है कि वो टुनटुनी चिड़िया को भी साथ ले जाए, क्योंकि उसे पता नहीं था कि जंगल में सूखी लकड़ियाँ कहाँ मिलेंगी। इसलिए वो टुनटुनी चिड़िया के पास आता है। सुनो टुनटुनी चिड़िया, मैं जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेने जा रहा हूँ। मेरे घर की छत टूट गई है, क्या तुम भी चलोगी मेरे साथ? हाँ कालू भैया, मेरे घर की छत तो ठीक है, लेकिन मेरी खिड़की टूट गई है, इसलिए मुझे अपनी खिड़की ठीक करनी है। फिर टुनटुनी चिड़िया भी कालू कौवे के साथ लकड़ियाँ लेने चली जाती है। वो दोनों उड़ते उड़ते दूर पहुँच जाते हैं। तब वो दोनों एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। वहाँ एक घना जंगल था, लेकिन उसमें सारे पेड़ हरे भरे वहाँ एक घना जंगल था, लेकिन उसमें सारे पेड़ हरे भरे थे। करीब में कोई भी सूखा पेड़ नहीं था। टुनटुनी चिड़िया, मैं तो थक गया, लेकिन अभी तक कोई भी सूखा पेड़ नहीं मिला। कालू भैया, हम पहाड़ों पर चलते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमें पहाड़ों पर कोई न कोई सूखा पेड़ जरूर मिल जाएगा। तभी कालू कौवे की नजर सामने एक विशाल सेब के पेड़ पर जाती है। टुनटुनी चिड़िया, वो सामने वाला सेब का पेड़ बहुत बड़ा है, मैं तो उसी पेड़ से लकड़ियाँ काटने जा रहा हूँ। मगर कालू भैया, वो सेब का पेड़ तो हरा भरा है और हम पक्षी तो हरे भरे पेड़ को काट कर अपने घर नहीं बनाया करते, तो इसलिए आप उस पेड़ को भूल जाओ। तुम ढूंढो सूखा पेड़, मैं तो उसे ही काटने जा रहा हूँ। ये कहकर कालू कौवा अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ को काटने के लिए उसकी तरफ जाता है। यह क्या, आज फिर कोई लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी लेकर मुझे काटने आ रहा है। इससे पहले कि ये दुष्ट पक्षी मुझे काटे, मुझे कुछ करना होगा। रुको रुको कौवे, तुम मुझे नहीं काट सकते, क्योंकि मैं एक साधारण पेड़ नहीं, बल्कि मुझ में कई सारी जादुई शक्तियाँ हैं। पेड़ को बोलता देखकर टुनटुनी चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। क्या तुम एक जादुई सेब के पेड़ हो? हाँ, आप दोनों को जिस चीज की जरूरत है आप मुझसे मांग सकते हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। अगर मैं जिंदा रहूंगा तो मुसीबत में सबकी मदद करूंगा, लेकिन अगर आप दोनों मुझे काट दोगे तो मेरी शक्तियाँ भी खत्म हो जाएंगी। कालू भैया, हम इस जादुई सेब के पेड़ से सूखी लकड़ियाँ ही मांग लेते हैं, जिससे हमें सूखी लकड़ियाँ लेने पहाड़ों पर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ टुनटुनी चिड़िया, तुम एकदम ठीक कहती हो। सुनिए पेड़ जी, हम सुबह से सूखी लकड़ियाँ ढूंढ रहे हैं, आप हमें कुछ सूखी लकड़ियाँ दे दो। फिर वो जादुई सेब का पेड़ अपनी शक्तियों से उन्हें सूखी लकड़ियाँ दे देता है। पेड़ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारी इतनी मदद की। फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया अपनी अपनी लकड़ियाँ लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। घर आकर कालू कौवा अपनी पत्नी सुंदरी को सारी बात बताता है कि कैसे उस जादुई शक्ति वाले सेब के पेड़ ने उन दोनों को लकड़ियाँ दी। सुंदरी, तुम्हें पता है उस पेड़ ने हमें यह भी बताया कि वो ऐसे ही सभी पक्षियों की मदद करता है। अरे कालू जी, वो चिड़िया तो पागल ही है और तुम तो उससे भी बड़े पागल निकले। अरे तुम उस पेड़ से लकड़ियाँ मांगने की बजाय एक नया घर ही मांग लेते। हाँ सुंदरी, बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर उस टुनटुनी चिड़िया ने तो मेरी मति मार दी। मेरे दिमाग में ये ख्याल ही नहीं आया। लेकिन सुंदरी, अब हम क्या करें? कालू जी, करना क्या है, तुम चलो मेरे साथ, हम वहीं चलते हैं और उस पेड़ से अपने लिए एक नया घर मांग लेते हैं।
सुनो जग्गू बेटा, तुम घर में ही रहना। मैं और तुम्हारे पापा भी थोड़ी देर में वापस आते हैं, तब तक तुम घर में बैठकर खेल लेना। फिर कालू कौवा सुंदरी कौवी को साथ लेकर फिर से उस घने जंगल में सेब के पेड़ के पास जाता है। यह काला कौवा फिर से मेरी तरफ ही कुल्हाड़ी लेकर क्यों आ रहा है? इसकी जरूरत तो मैंने थोड़ी देर पहले ही पूरी कर दी थी, अब क्यों आ रहा है ये फिर से? कालू सुंदरी सेब के पेड़ के पास आते हैं। कौवे, अब क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरी लकड़ियाँ पसंद नहीं आई जो तुम दोबारा मेरे पास आए हो? पेड़ जी, मेरा पति तो पागल है जो आपसे सूखी लकड़ियाँ ले गया। आप ऐसा करो, आप हमें एक नया घर ही दे दो जिसमें हम अपने परिवार के साथ रह सके। यह तो लालच है और मैं लालची पक्षियों की मदद नहीं करता। आपको जो जरूरत थी मैंने आपकी वह जरूरत पूरी कर दी, अब और नहीं। सुंदरी, ये पेड़ ऐसे नहीं मानेगा, तुम्हें इसके ऊपर कुल्हाड़ी चलानी ही पड़ेगी तभी मानेगा ये। तो फिर कालू, तुम देखते क्या हो? तुम काट दो उस जादुई सेब के पेड़ को। नहीं नहीं, आप ऐसा मत करो। मैं तो दूसरे पक्षियों की मदद करता हूँ और मैंने तुम्हारी भी मदद की, फिर तुम मुझे क्यों काट रहे हो? तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। कालू सुंदरी, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? इस पेड़ ने पहले ही हमारी मदद कर दी है, इसलिए तुम इसे मत काटो। तुम जानते हो ना लालच कितनी बुरी बला होती है। ये चिड़िया, तू चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना तुझे भी इस पेड़ के साथ काट दूंगा। चिड़िया, यह लालची कौवा यहाँ से घर लिए बिना जाने वाला नहीं है। तो ठीक है, फिर कौवे तुम जाओ और घर जाकर देखो, तुम्हारा पुराना वाला घर नए घर में बदल गया है। और हाँ, अब तुम यहाँ दोबारा कभी मत आना। ये सुनकर तो सुंदरी और कालू बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी अपने घर आ जाते हैं। जब वो दोनों घर आते हैं तो देखते हैं कि उनका नया घर तैयार था, जिसे देखकर सुंदरी तो खुशी के मारे पागल हुए जा रही थी। कालू जी, देखा, मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ। तुमने उस पेड़ से सूखी लकड़ियाँ ली थी और मैंने तो उस पेड़ से नया घर ही ले लिया। अब मुझे घर की छत की मरम्मत करने की भी कोई जरूरत नहीं है। बरसात, अब तुम आ जाओ, अब हम तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ वो पेड़ टुनटुनी चिड़िया से कहता है, चिड़िया, तुम बहुत अच्छी और नेक दिल चिड़िया हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। यह लो जादुई सेब का घर। इस घर में हर चीज मौजूद है जिसकी तुम्हें जरूरत है, और ये घर जादुई सेब का घर है। यह तुम्हें हर परेशानी से बचाएगा। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी उस जादुई सेब के घर में जाती है। वो सेब का घर हवा में उड़ता हुआ टुनटुनी चिड़िया के पेड़ के पास आ जाता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन तेज बारिश शुरू हो जाती है। तभी कालू सुंदरी कौवी अपने बेटे के साथ घर के अंदर बैठे हुए थे। तभी अचानक से तेज बारिश की वजह से कालू सुंदरी का घर टूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया जादुई सेब के घर में बैठकर आराम से बारिश की मजे ले रही थी। उसका घर बिल्कुल भी नहीं टूटता, लेकिन कालू सुंदरी ने तो लालच किया था, इसलिए उसके परिवार को लालच की सजा मिल जाती है।